बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया है हेडलाइंस का। Presented by ACP Aristocrat Hand Sanitizer. Be wise, always sanitize. In association with GK TMT, सपनों को GK देखो। राजेश राघव भोग चक्की आटा from makers of राजेश मसाले। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर, courses offered। सुरक्षा कवच, मास्क और मोंगिया स्टील, TMT रीबार्स। कोरोना के कुल केस देश में 7 लाख के पार, मौत का कुल आंकड़ा 20,000 के पार, 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मामले। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फिर आतंकवादियों का फौजी इलाज, इलाके में छिपा एक आतंकी ढेर, एनकाउंटर में एक जवान की शहादत। गलवान घाटी में भारत की सख्ती से उखड़े चीनी टेंट, झड़प वाली जगह से पीछे हटी चीनी सेना, डोभाल से बातचीत में हालात पर सहमति। चीन के खिलाफ सरकार और फौज का सॉलिड प्लान, लद्दाख के नीमू में कई पुल बनकर तैयार, आज तक संवाददाता की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार करने में यूपी पुलिस अब तक फेल, 3 राज्यों में दर्जनों टीमों की छापेमारी, शहीद सीओ की चिट्ठी रिकॉर्ड से गायब। और 9:30 बज गए हैं, अब आपको दिखा देते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़े जो कि 7 लाख को पार कर गए हैं। कोरोना के कुल मामले बढ़कर 7,19,000 के पार पहुंच गए हैं। देश भर में अब ये मामले 7,19,000 से ज्यादा हो गए हैं। 7,19,665 मामले हो गए हैं। कुल 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। मरने वालों का आंकड़ा 20,160 है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 4,39,948 मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं। 24 घंटे में 22,252 नए मामले आए हैं। 467 लोगों की मौत हुई है। कुल केस 7 लाख के पार। और अब वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। मुठभेड़ में एक जवान हुआ शहीद, सुरक्षा बलों ने की इलाके की घेराबंदी। इलाके में अब भी 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर, सेना और पुलिस का साझा ऑपरेशन जारी। एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी जख्मी, सुरक्षा बलों ने इलाके को कराया खाली। पुलवामा के गुसू इलाके में देर रात से चल रहा एनकाउंटर, रविवार को पुलवामा में ही आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर किया था आईईडी ब्लास्ट। गैंगस्टर विकास दुबे का शहर शहर पोस्टर, हापुड़ थाने में लगी 2.5 लाख इनाम की तस्वीर, लोगों से पहचानने की अपील। कानपुर में 3 लग्जरी गाड़ियां जब्त, ये कारें विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी की। विकास दुबे केस में 4 और पुलिस वालों पर गिरी गाज, मुखबिरी के आरोप में एक्शन। 4 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है गैंगस्टर, सुराग ढूंढने के लिए बनाई गई 50 टीमें, नेपाल से बिहार और एमपी तक तलाश। सामने आए शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी, एसओ विनय के खिलाफ एसएसपी को की थी शिकायत, तत्कालीन एसएसपी आनंद देव की भूमिका की होगी जांच। चश्मदीद ने खोली विकास दुबे की पोल, कहा बदमाश ने छत से कूदकर सीओ को मारी गोली। गिरफ्तार हुई विकास दुबे की नौकरानी, पुलिस ने 2 महिला रिश्तेदारों को भी दबोचा। सामने आया विकास दुबे का 2017 का इंटरव्यू, बीजेपी के 2 विधायकों से रिश्ते का किया जिक्र। बीजेपी के विधायकों ने विकास दुबे के साथ रिश्तों की बात को किया खारिज, बोले कुछ भी बयान दे सकता है गैंगस्टर। विकास दुबे को लेकर सुलग रही यूपी की सियासत, कांग्रेस ने लगाया सूबे में जंगल राज का आरोप। कानपुर में पुलिस पर हमले के बाद यूपी सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन क्लीन अभियान, टॉप माफिया की लिस्ट तैयार। सीएम योगी ने पुलिस को दी खुली छूट, हर हाल में बड़े अपराधियों पर पूरी तरह से नकेल कसने का आदेश। लिस्ट में माफिया मुख्तार अंसारी के नाम सबसे ऊपर, मुख्तार की 50 अवैध संपत्तियां जब्त। नोएडा में अपराधियों पर शिकंजा, कुख्यात सुंदर भाटी के 2 खेत कुर्क, ग्रेटर नोएडा के रामपुर गांव में की गई कार्रवाई। सुंदर भाटी गिरोह के गुर्गे सत्यवीर बैसला के 2 प्लॉट भी कुर्क किए गए, कीमत 2.5 करोड़ से ऊपर। भारत की सख्ती के बाद बैकफुट पर चीन, गलवान घाटी में 15 जून की झड़प वाली जगह से 2 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। आज तक के पास है सैटेलाइट तस्वीरें, अपने टेंट, गाड़ी और सैनिकों को झड़प वाली जगह से पीछे ले जा रही है चीनी सेना। फिंगर 4 के पास चीन ने 62 नई पोस्ट हटाई। पेंगोंग झील से भी सीमित संख्या में चीनी सेना के पीछे हटने के संकेत। फिंगर 4 इंच लाइन में चीनी सेना ने ध्वस्त किए अपने कुछ निर्माण, गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके से हटा चीन।
दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद बफर जोन बनाने का फैसला। आगे की कार्रवाई से पहले एलएसी पर वास्तविक हालात का जायजा लेगा भारत। चीनी विदेश मंत्रालय ने एलएसी पर मूवमेंट को बताया सकारात्मक प्रगति। चुशुल में कमांडर्स की बैठक के बाद तय समझौते पर जल्द होगा अमल। एलएसी पर तनाव कम करने में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका। चीन के विदेश मंत्री से रविवार को हुई थी बातचीत, उसके बाद ही हटी चीनी सेना। आर्थिक मोर्चे पर बिगड़ी चीन की हालत। ग्लोबल टाइम्स में निवेश का दिया हवाला। कहा चीन से हालात खराब न करे भारत। चीन को लेकर राहुल गांधी के वाद पर बीजेपी का पलटवार। नड्डा बोले डिफेंस की स्टैंडिंग काउंसिल की बैठक में भाग नहीं लेते लेकिन गिराते हैं सेना का मनोबल। लेह में जहां प्रधानमंत्री ने सैनिकों में जोश भरा, वहां पहुंचा आज तक। ग्राउंड जीरो से की बीआरओ के काम की पड़ताल। लेह के पास नीमू में बीआरओ ने बनाए 3 पुल। टैंक और हैवी व्हीकल ले जाने में मिलेगी मदद। लेह के खारडुंगला में सड़क के लेन को दोगुना करने में जुटा बीआरओ। सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्टिविटी होगी आसान। पीओके में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर लोगों की नारेबाजी। बीएसएफ ने मालगाड़ी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को दबोचा। मानव तस्करी का आरोप। यूपी के भदोही में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 50,000 का एक इनामी बदमाश ढेर, दूसरा फरार। ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने एक बदमाश को दबोचा। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में सितंबर के आखिर में होंगी परीक्षाएं। यूजीसी ने जारी की गाइडलाइंस। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन विकल्प। केरल में सोने की तस्करी मामले में यूएई के वाणिज्य दूतावास के पूर्व पीआरओ गिरफ्तार। एक पूर्व कर्मचारी सपना के भी शामिल होने का शक। तिरुवनंतपुरम के वाणिज्य दूतावास में आया था 30 किलो सोने का पैकेट। दूतावास ने झाड़ा था पल्ला। महाराष्ट्र के बारामती में धू धू कर चली बस। सोलर वाटर हीटर से आग की आशंका। बाल बाल बचे यात्री। कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मरीज भारत में। देश भर में 7 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में आए 22,000 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में फिर 5,000 से ज्यादा नए केस। कुल केस की तादाद बढ़कर 2,12,000 के पार। सिर्फ 24 घंटे में राज्य में 204 की मौत। अब तक 9,000 से ज्यादा मौत है। मुंबई में कहर अब भी जारी। कोरोना केस 85,000 से ज्यादा। मुंबई में मौत का आंकड़ा 5,000 के करीब। देश भर में 24 घंटे में 467 मौत। अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है ये वायरस। दिल्ली में 1 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। कुल मामले 1 लाख के पार। 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में रोजाना केस थोड़े घटे। रिकवरी रेट बढ़कर 71% के पार। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने लोगों से की प्लाज्मा डोनेट करने की अपील। कहा जान बचाने के लिए सबसे बड़ा दान। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 4,150 नए मामले। संक्रमितों की संख्या 1,14,000 के पार। अब तक 1,500 से ज्यादा मरीजों की मौत। ग्वालियर में मास्क पहने बिना निकलने वालों को मिली अनूठी सजा। कोरोना वॉलंटियर्स के रूप में लगेगी ड्यूटी। भोजपुर में खुल गया विशाल शिवलिंग मंदिर। कोरोना से डर के इस बार श्रद्धालुओं की तादाद दिखी कम। कई हफ्ते बाद आखिरकार हैदराबाद में स्मारक खुले। 3 महीने से बंद थे चार मीनार और गोलकुंडा फोर्ट। अकोला में कोरोना काल में लोक कलाकारों की मुश्किल। काम नहीं मिलने से गुजारा करने में दिक्कत। गाजियाबाद के बुद्धेश्वरनाथ मंदिर 31 जुलाई तक किया गया बंद। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर किया गया फैसला। राजकोट में साड़ी उद्योग के बाहर केमिकल वाले पानी से नदी में भारी झाग। नदी का पानी हुआ जहरीला। वाराणसी के सरकारी संस्थान में क्लोरीन गैस रिसाव से मचा हड़कंप। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत। कोयम्बटूर में पुलिस पर 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप। पार्टी ने की जांच की मांग। शिमला में दलाई लामा का 85वां जन्मदिन मनाया गया। तिब्बतियों ने बांटे मास्क। तिनसुकिया में तेल के कुएं में आग से प्रभावित परिवारों का प्रदर्शन। सभी परिवारों को जल्द मुआवजा देने की मांग। टाइगर कमेंट को लेकर एमपी के मिनिस्टर कमल पटेल के निशाने पर दिग्विजय सिंह बोले शिकार क्या करेंगे, अब तो दिग्विजय खुद ही शिकार हो गए। बठिंडा में ठेकेदार ने तनख्वाह नहीं दी तो टावर पर चढ़े मजदूर। प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा। फिरोजपुर में भारत पाक सीमा पर 7 किलो हेरोइन के साथ हथियार जब्त। हेरोइन की कीमत 37 करोड़ रुपए। सुशांत खुदकुशी मामले में सीबीआई जांच की मांग। रामगढ़ में निकाला गया कैंडल मार्च। गुरुग्राम में स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफिसर पर अटैक। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। प्रयागराज में सावन के पहले सोमवार पर खतरनाक घोड़ा गाड़ी की दौड़। कोरोना की वजह से इजाजत नहीं मिलने के बाद भी किया गया आयोजन। चंदौली में 10 साल के बच्चे की गलती से चला तमंचा। 12 साल के बच्चे की मौत। दिल्ली के रोहिणी के स्कूल में खुला आइसोलेशन सेंटर। बीजेपी के नेताओं ने किया उद्घाटन। इंदौर में बकरीद पर ऑनलाइन हो रही बकरों की बिक्री। बकरा मंडी पर लगी है रोक। बूंदी में सनसनीखेज वारदात। रेप के बाद युवती को मिट्टी का तेल डालकर जलाया। आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज।
अलीगढ़ में आरटीओ दफ्तर में लर्निंग लाइसेंस बनाने का काम शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है खास ध्यान। जोधपुर के अस्पताल में एक्सपायर्ड ग्लूकोज 4 मरीजों को चढ़ाने का आरोप, जांच के आदेश। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सावन के दौरान आ रहे श्रद्धालु, उमा भारती ने की पूजा अर्चना। कठुआ में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज, लाखनपुर में अफसरों ने लिया सुरक्षा इंतजामों का जायजा। धौलपुर में फिर टिड्डियों का अटैक, किसानों ने बर्तन बजाकर भगाने की कोशिश। गुजरात के अमरेली में बाढ़ का कोहराम, इंसानों के साथ बेजुबान जानवर परेशान। राजकोट में मूसलाधार बारिश से लोगों को किया बेहाल, दरिया बन गई शहर की सड़कें। द्वारका में 24 घंटों में मूसलाधार बारिश, नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद एनडीआरएफ की टीम तैनात। द्वारका में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें, कई इलाकों में भरा पानी। जूनागढ़ में भारी बारिश से गिरा पुल, कई इलाकों में पानी जमने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। बिहार की नदियों में तबाही का उफान, सीतामढ़ी के कई गांव में बागमती नदी का तांडव। हिमाचल प्रदेश के ऊना में नहीं रुक रही है बारिश, रावल नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क टूटा। उड़ीसा में कुदरत का कहर, मौसम विभाग ने जारी की अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। सवाई माधोपुर में भारी बारिश की वजह से जगह जगह भरा पानी, अंडरपास में डूबी वैन, ड्राइवर ने पानी में कूदकर बचाई जान। हैदराबाद में 94 साल के बुजुर्ग ने जीती कोरोना से जंग, पूरी तरह स्वस्थ होकर गांधी हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज। किशनगंज में तालाब में डूबे 3 बच्चे, बच्चों की उम्र 7 से 8 साल के बीच, खेलते खेलते तालाब में गिर गए थे। चंद्रपुर में एक ही रात में 2 दुकानों में लाखों की चोरी, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बैंक के कर्मचारी ने पत्नी का किया बेरहमी से कत्ल, वारदात की वजह अब तक साफ नहीं। गोहाना में एसडीएम ऑफिस का क्लर्क 1000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार, गन लाइसेंस रिन्यू करने के बदले मांगे थे 4000 रुपए। सुकमा पुलिस ने नक्सलियों से एनकाउंटर में शहीद पुलिस वालों के परिवारों की मदद की, 21 मार्च को हुआ था एनकाउंटर। सिद्धार्थनगर में पुराने विवाद में भिड़े 2 गुट, कई लोग घायल, मारपीट का वीडियो वायरल। 5 साल पहले फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी में राम रहीम को बनाया आरोपी, वारंट जारी करने की तैयारी। चंदौली में अवैध कारोबार के मामले में एक्शन, अस्पताल का मालिक और मैनेजर गिरफ्तार। हनी ट्रैप केस में जीतू सोनी 4 दिन की पुलिस रिमांड पर, सोनी पर दर्ज हैं धोखाधड़ी के 17 मामले। सीतामढ़ी में शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में तथाकथित करप्शन से हैं खफा। हमीरपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान एनकाउंटर, 1 मुजरिम घायल। दिल्ली के अशोक विहार में बिजी रोड पर लाखों की लूट, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। फतेहाबाद में नाले से टकराई तेज रफ्तार कार, 3 पुलिसकर्मियों की मौत। एमपी के राजगढ़ में 15 साल का बच्चा नदी में बहा, लोग बनाते रहे वीडियो। अमरेली में सैंक्चुरी में एक साथ दिखे 10 शेर, बारिश के बीच मिलकर किया गया शिकार। देश भर में कुदरत अपना कहर बरपा रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं, कई गांव का संपर्क टूट गया है। नदियों पर बने पुल बह गए हैं या फिर नदी के पानी में डूब गए। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब दिखाई दे रहा है। आसमान से आफत बरस रही है, नदियां उफान पर हैं और जिंदगी हलकान है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ बस पानी ही पानी। कुदरत कुछ यूं कहर बरपा रही है जैसे सब कुछ बहा ले जाने को बेताब हो। सैलाब की ये 6 तस्वीरें देश भर का हाल बता रही हैं। ये तस्वीर बिजनौर की है, जहां हरिद्वार मार्ग पर एक पिकअप वैन नदी के तेज बहाव में फंस गई और बहने लगी। नदी का पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि देखते ही देखते वैन को करीब 100 मीटर तक बहा ले गया। पति पत्नी का शोर सुनकर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने रस्सा डालकर किसी तरह दोनों की जान बचाई। रायबरेली में तो मानसून की पहली ही बारिश मुसीबत बन गई। सड़कें तालाब हो गई हैं।
और जिला अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। राजस्थान में भी हालात ज्यादा बेहतर नहीं हैं। ये तस्वीर सवाई माधोपुर के एक अंडरपास की है, जहां बारिश की वजह से भरे पानी में एक वैन डूबती चली गई। वैन चालक ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश की चोरल नदी ने विकराल रूप धारण कर रखा है और पानी सारी सीमाएं तोड़कर बह रहा है। खरगोन में पिकनिक मनाने गए इंदौर के 2 युवक एक टापू पर फंस गए। रात के अंधेरे में गोताखोरों ने उफनती नदी के बीच से दोनों युवकों को बाहर निकाला। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी कुदरत जमकर कहर बरपा रही है। मुनस्यारी तहसील में मानसून की बारिश नदी पर बने लकड़ी के पुल को अपने साथ बहा ले गई। पुल टूटने से 6 गांव का संपर्क टूट गया है। ऐसे में लोग लोहे की सीढ़ी के सहारे उफनती नदी को पार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में 24 घंटे की मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। ऊना में रावल नदी उफान पर है और सैलाब कई गांवों को जोड़ने वाले ब्रिजों को बहा ले गया है। सनखड़ा और दुधाला गांव के बीच बने पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। बिहार में भी आसमान से मूसलाधार आफत की बरसात हो रही है। सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी उफान पर है और आसपास के तमाम गांव जलमग्न हो गए हैं। खेतों में पानी भरने से किसान बेहाल हैं, लेकिन अब तक प्रशासन हरकत में नहीं आया है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में लगातार 48 घंटे की बारिश ने नूनी नदी का जलस्तर बढ़ा दिया है। नदी उफान पर है, जिससे आसनसोल और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। ओडिशा में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में बंगाल, झारखंड और बिहार में भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पहले से ही सक्रिय है। इस सिस्टम से पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए विदर्भ तक भारी बारिश के आसार हैं। राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर भी एक चक्रवाती सिस्टम एक्टिव है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर यकीन करें तो फिलहाल इस आफत से राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, खरगोन से उमेश रेवलिया और बिजनौर से संजीव शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। Presented by Hand in Hand Sanitizer, hard on germs, soft on hands. Introducing Hetic telescopic draw runners for smooth and effortless draw movement. Heavy duty load carrying capacity of 45 kilos. Tested for 50,000 opening and closing cycles with a 10 years functional warranty. Hetic draw runners, made in India, made for the world. Parul University. Parul University, Vadodara, Gujarat. जेके टायर की तरफ से हर उस देशवासी का शुक्रिया जिसने हम सफर बनाकर हमें देश के कोने कोने से मिलवाया। हर उस सफर, उस रास्ते का शुक्रिया जिसके साथ चलकर हमने देश की तरक्की को आगे बढ़ाया। इस देश का शुक्रिया जिसने हमें 2 करोड़ ट्रक बस रेडियल टायर के इस अनछुए मुकाम तक पहुंचाया। शुक्रिया इंडिया फॉर मेकिंग जेके टायर 20 मिलियन स्ट्रॉन्ग। कण कण में भारत, अपने रग रग में भारत, इसी से रोशन, इसी से उज्जवल
बरसों से अपना पथ, बरसों से अपना पथ। भारत से है हम, भारत जैसे हम, भारत से है हम। 1983 से आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित है ज्योति लैब्स। अब पापा का पेंडिंग बर्थडे गिफ्ट भी मिलेगा और जुम्बा क्लास के लिए नए जूते भी, क्योंकि अपनी दुकान में मिलेंगे आपकी जरूरतों के सारे सामान पूरी हिफाजत के साथ। बताइए क्या चाहिए? Amazon, आपकी अपनी दुकान। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स। गुजरात के हालात जल्द सुधरते नहीं दिख रहे। मौसम विभाग ने 2 दिन तक प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अभी कुछ जगहों पर 6 इंच तक बरसात हो चुकी है। इससे भी ज्यादा बारिश की अनुमान लगाए जा रहे हैं। सूरत में गुजरात में क्या मंजर है कह पाना मुश्किल है। बाढ़ का ऐसा कहर गुजरात कई सालों बाद झेल रहा है। परवान चढ़ते मॉनसून के साथ ही गुजरात में बादलों ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि बूंदों के लिए पूजा पाठ करने वाले लोग अब ऊपर वाले से बारिश रोकने की गुहार लगाने लगे हैं। कच्छ, अहमदाबाद, द्वारका, राजकोट, हर जगह बादलों ने तबाही मचा दी है। ग्रामीण इलाकों में खेत के खेत पानी में समा गए तो शहरी इलाकों में सड़कों पर सैलाब उतर आया। सैलाब जैसे सब कुछ लील जाने पर आमादा है। कई तस्वीरें तो दिल दहला देने वाली हैं। राजकोट में पुल पर चढ़ा पानी एक बोलेरो कार को ही बहा ले गया। पानी में फंसी गाड़ी की छत पर खड़े लोग ट्रक में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके पहले ही बोलेरो गाड़ी की धार में बह गई। 2 लोग गाड़ी समेत बह गए। मॉनसूनी मौसम में बिहार और यूपी में कहर मचाने वाली आसमानी बिजली ने गुजरात का भी रुख कर लिया है। कच्छ में एक पवन चक्की बिजली का पहला शिकार बनी। आग लगने के बाद ये भयानक मंजर स्थानीय लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। अमरेली में आई बाढ़ में एक बैल 10 घंटे तक फंसा रहा। बैल को ढूंढते हुए पहुंचे लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसकी जान बचा ही ली। गुजरात में आने वाले दिनों में आफत कम नहीं होती दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात पर 2 चक्रवाती सिस्टम मंडरा रहे हैं, जिसमें से एक सौराष्ट्र की ओर और दूसरा दक्षिण गुजरात की ओर। चक्रवाती हवाओं के चलते अगले 2 दिन राज्य में भारी बारिश का अनुमान। द्वारका, भावनगर, जामनगर, पोरबंदर, गिर सोमनाथ में अलर्ट। आज भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मेनली सौराष्ट्र में जो कोस्टल एरियाज ऑफ सौराष्ट्र लाइक योर, जैसे मान लीजिए अमरेली, देन योर गिर सोमनाथ, जूनागढ़, दीव, पोरबंदर, द्वारका, देन जामनगर, मोरबी, कच्छ, ये सब एरिया में एक आधा जगह में एक्सट्रीमली हेवी भी हो जाएगा। पिछले 2 दिनों में गुजरात के कई इलाकों में 48 सेंटीमीटर से लेकर 6 इंच तक बरसात हो चुकी है, जिसका नतीजा मौजूदा हालात हैं। चक्रवाती हवाओं की वजह से ये पानी की आफत न जाने क्या शक्ल अख्तियार करेगी। आज तक ब्यूरो।